हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न है। जो इसमें कम से कम तो 25 प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को 2026 परीक्षा में कम से कम तो 10 प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ये प्रश्न एनसीईआरटी क्वेश्चन से उठाया गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि क्षुद्र शब्द का विलोम है। तो क्षुद्र शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है स्वच्छ, बी ऑप्शन है अछूते, सी ऑप्शन है सबल और डी ऑप्शन है लाघव। यानी छूत शब्द का विलोम क्या होता है? तो अछूत होता है। क्या होता है? अछूत है। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सेन साहब की कितनी लड़की है। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बीबीआई प्रश्न है, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थे। तो सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो इसका ऑप्शन है ए 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। यानी सेन साहब की 5 लड़की थी। कितनी थी? 5। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा है किस लिपि से है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि मराठी भाषा की लिपि है। तो मराठी भाषा का लिपि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सा विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सा विधा है? तो इसका ऑप्शन ए है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र और डी ऑप्शन है साक्षात्कार। यानी नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सा विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न बीबीए प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत माँ का श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किसने किया था? किसके किया था? तो इसका ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है कंचन और सी ऑप्शन है पुष्प और डी ऑप्शन है छाया युक्त चंद्र। यानी छाया युक्त चंद्र को किया था। यानी भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य तुलना कवि ने किससे की? तो छाया युक्त चंद्र से। अगला प्रश्न 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बीबीए प्रश्न है ये 2026 परीक्षा के लिए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1938, बी ऑप्शन है 4 फरवरी 1937, सी ऑप्शन 4 फरवरी 1936, डी ऑप्शन है 4 फरवरी 1935। यानी बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। और 7वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न 7वां नंबर कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका ऑप्शन है 6वीं पीढ़ी, बी ऑप्शन 7वीं पीढ़ी और सी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी और डी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी। यानी जो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका सही ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो इसका ऑप्शन है 10 रुपये, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन 12 रुपये और डी ऑप्शन है 13 रुपये। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए, बीबीआई प्रश्न है। ये हर बार प्रश्न पूछी जाती है कि बहादुर को कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो इसका सही ऑप्शन है कितने रुपये के? तो इसका सही ऑप्शन है 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। और अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो क जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन है दंते, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है नासिका और डी ऑप्शन है क। जो क है तो क किससे उच्चारण हो रहा है? तो कंठ से हो रहा है। किससे? कंठ से। इसका 9वां प्रश्न का सही ऑप्शन है कंठ है। इससे प्रश्न बहुत सा आता है, 2-3 प्रश्न आता है। और 10 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि। 10वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सा विधा है? तो कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है भाषण, डी ऑप्शन है कहानी। इसका सही ऑप्शन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सा विधा है? तो इसका सही ऑप्शन है साक्षात्कार। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 नंबर प्रश्न कि 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिस्लिमक्खा परिचित थे। जो बिस्लिमक्खा जो था किससे परिचित है? तो इसका सही ऑप्शन है
इसका सही ऑप्शन है शहनाईवाद से प्रसिद्ध था। और अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि बिस्मक्खा को किस चीज़ से बुखार था? किस चीज़ से बुखार था? तो इसका किस चीज़ का बुखार था? तो शहनाई बजाने का बुखार था। किसका बुखार था? शहनाई बजाने का बुखार था। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, कि अभिनयों की रचनाकार है। अभिनयों का रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी, बी ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। यानी जो अभिनयों की रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, कि अभिनयो कहाँ स्थित है? अभिनयो कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कि अभिनयो कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कि अभिनयो फ्रांस में स्थित है। ये प्रश्न VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिनयो कहाँ स्थित है? तो अभिनयो जो है फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025-26 परीक्षा के लिए। और 16 नंबर प्रश्न है कि अभिनयो किस नदी के किनारे है? अभिनयो किस नदी के किनारे हैं? तो इसका ऑप्शन है सोन नदी, बी ऑप्शन है रोमन, सी ऑप्शन झेलम और डी ऑप्शन है माइनस। डी ऑप्शन है कि माइनस नदी। यानी अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही ऑप्शन है कि रोन नदी के किनारे बसा है। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, किससे होता है विकास? तो इसका सही ऑप्शन है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन है गुणांकन मूल्य। यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 19 नंबर, कि लगभग जय हिंद शुल्क जी का रचना है। लगभग 19वां प्रश्न है कि लगभग जय हिंद शुल्क जी की रचना है। तो कौन सी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। और 20 नंबर प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन ए है बीरेन डंगवाल, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। यानी पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मछली कहानी शुक्ल जी के संकलन से ली गई है। जो मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो इसका ऑप्शन सही है किस संकलन से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन है महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से? महाविद्यालय से। और 22 नंबर प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, यानी 26 में तो जरूर पूछा जाएगा कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ लाई? तो इसका ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। यानी 3 मछलियाँ लाई। किसने? बाजार से कितने मछलियाँ लाई? तो 3। और 23 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कहानी है कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है विद्युत बीज का दांत और डी ऑप्शन है कुहासा। यानी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है मछली। और 24 नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि बिरजू महाराज किस घराने से थे? बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ घराने, बी ऑप्शन दरभंगा, सी ऑप्शन है जयपुर घराने, डी ऑप्शन है कानपुर घराने। यानी बिरजू महाराज ने किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने से थे। और 25 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है 2026 के लिए, कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है पोरबंदर, बी ऑप्शन सूरत, सी ऑप्शन है साबरमती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर में। और 26 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 26 नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि गांधी जी ने सबसे उदात्त
और बढ़िया शिक्षा किससे कहा? गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किससे कहा? तो इसका सही ऑप्शन है अहिंसा और प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। और 26 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बुन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।